राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हों और मोक्ष स्थली गया की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वो गया जाकर पिंडदान करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। यूँ तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब केवल 48 ही बची हैं। इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर के वंश में गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उनका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उनके दर्शन मात्र से पाप से मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत सब कुछ अलग होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग गयासुर से मांगी। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। तब से इस जगह को गया के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए गया आते हैं। पंडितों के अनुसार फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। पिंडदान की जो प्रक्रिया है वो पुनपुन नदी के किनारे से प्रारंभ होती है और एक आम धारणा है कि एक परिवार से कोई एक ही गया करता है। गया करने का मतलब है कि गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इनकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया को मोक्ष स्थली भी कहा गया है। यहाँ साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। आज भी पूरा जनमानस अपने पितरों के तर्पण के लिए वहाँ जाकर उनके नाम के पिंडदान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को स्वर्ग में स्थान दिलाते हैं। ऐसा करके वो अपने पुत्र धर्म का पालन करते हैं। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।